जी व्यूवर्स, चैनल बोलने दो में खुश आमदीद। हुकूमत ने नए साल का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। तो आइए आज के व्लॉग में बजट के पेचीदा जुमलों और अदाद शुमार की लंबी गली में नहीं भटकते, हम इसे तोड़कर खोल कर आम फहम ज़बान में डिस्कस करते हैं कि हम पर कौन से टैक्स लगे, हमारी जेबों से पैसा निकाल कर हुकूमत ने कहाँ कहाँ खर्च करने का फैसला किया है, इस बजट की वजह से क्या चीज़ महंगी होगी और क्या सस्ती होगी, और हम आवाम के लिए क्या अच्छी और कितनी बुरी खबरें हैं, ये सब डिस्कस करते हैं। अच्छा, बजट का पहला और सबसे अहम नुकता ये कि बजट का 43% यानी 43% रकम सीधी सीधी कर्जों पर सूद देने में खर्च होगी। पाकिस्तान का कुल बजट 17,500 अरब रुपए का है। इसमें से 8,207 अरब रुपए यानी तकरीबन आधे पैसे कर्ज का सूद देने पर खर्च हो जाएंगे। इसे यूं समझ लें कि आप गुर्बत और भूख के मारे हैं और कहीं से एक दिन के खर्च के लिए आपने 100 रुपए का इंतजाम कर लिया है कि जिसे बड़ी मुश्किल से 1 किलो आटा वगैरह खरीद कर पेट भर सकें। लेकिन आप खैर से इतने गैर जिम्मेदार फर्द है कि माजी में बेतहाशा कर्ज ले लेकर फजूल कामों पर उड़ाते रहे, और अब इस 100 रुपए में से तकरीबन 43 रुपए सूद की मद में आपके चले जाएंगे और आपके पास पेट भरने के लिए सिर्फ 57 रुपए बचेंगे। अच्छा, ये याद रहे कि पाकिस्तान ने कर्ज की असल रकम वापस नहीं करनी, कर्ज अपनी जगह वैसे का वैसे मौजूद है। बजट के 43% पैसों से सिर्फ कर्ज पर सूद अदा करना है। अब जरा याद करें कि आईएमएफ से कर्ज मिलने को हुकूमत का कामयाबी कहना और खुशी से मीडिया पर दिन रात नाचना कितना बड़ा मजाक था। ये कुछ ऐसा ही है जैसे चाकू को जख्म का इलाज समझा जाए। खैर, दूसरे अहम नुक्ते की तरफ आते हैं। बजट में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रकम दिफा यानी फौजी अखराजात पर खर्च करने के लिए रखी गई है। कर्जों पर सूद देने के बाद हुकूमत के पास जो पैसे बचेंगे, इनमें से 2,550 अरब रुपए डिफेंस बजट यानी फौज के पास चले जाएंगे। अच्छा, इसमें 3 दिलचस्प पहलू भी हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। पहला ये है कि फौजी अखराजात में हुकूमत ने बहुत ही बड़ा इजाफा किया है, यानी पिछले साल की निस्बत 20% से जायद डिफेंस बजट के लिए रखे गए इस दफा। अच्छा, दूसरा पहलू ये है कि तनख्वाहें, तालीम या हस्पताल का बजट इंक्रीज हो या ना हो, लेकिन डिफेंस बजट में हर साल इंक्रीमेंट लगती है। 2020 में ये बजट 1286 अरब था, जो सिर्फ 5 साल में डबल होकर 2500 अरब रुपए से जायद हो चुका है। इतने मुख्तसर अरसे में इतना बड़ा इजाफा बाकी किसी दूसरे शोबे, तालीम या सेहत वगैरह में कभी नजर नहीं आएगा हमें। अच्छा, इसका तीसरा पहलू ये है कि बज़ाहिर ये 2,550 अरब रुपए बड़ी रकम लगती है, लेकिन हुकूमत सिर्फ यही पैसे फौजी अखराजात के लिए नहीं दे रही, बल्कि फौजियों की पेंशन के लिए इसके अलावा अलग से बजट भी है। पेंशन के लिए सिविल बजट एक रखा जाता है जो 1,055 अरब रुपए रखा गया है, फौजियों को उसी में से पेंशन अदा होगी। अच्छा, उसके अलावा साल भर मुख्तलिफ मद में फौज को रकम जाती रहती है। मसलन कहीं फौज की इमरजेंसी तैनाती होगी, कोई ऑपरेशन वगैरह शुरू हुआ, तो फिर उस ऑपरेशन के अखराजात वगैरह सिविल बजट से जाएंगे। और कुछ भी ना हो तो फौज को वैसी जरूरत पड़े तो जमनी ग्रांट की मद में हुकूमत से पैसे ले लेती है। अच्छा, यहाँ चौथा और सबसे अहम पहलू ये है कि मुल्क की मजमूई बजट में पिछले साल की निस्बत काफ़ी बड़ी कमी हुई है। तकरीबन 1,500 अरब रुपए कम हुए मजमूई बजट में से। यूं समझ लें कि आपके पास घर के एक्सपेंडिचर्स के लिए पिछले साल 1 लाख रुपए होते थे, लेकिन इस साल आप मजीद गरीब हो गए और आमदनी बढ़ने की बजाय 90,000 रुपए पर आप आ चुके हुए हैं। यही हाल इस मुल्क का हुआ है कि मजमूई बजट का हुजम कम हो गया है, लेकिन फिर भी फौज के अखराजात में हर साल की तरह इस साल भी 20% का इंतहाई बड़ा इजाफा कर दिया गया। अच्छा, ये पहलू लाजमी समझे जो भी बताया। अगर नहीं समझ आया तो रिवर्स करके दोबारा सुन लें, क्योंकि बजट का यही पहलू इसे काफी हद तक तारीखी बजट बनाता है। चलिए, अब जरा प्रोफाउंड शॉक के लिए तैयार हो जाए, झटका सहने के लिए तैयार हो जाए। बजट की वजह से आपके लिए कौन कौन सी चीजें महंगी होंगी, मजीद आपको कितना निचोड़ा जाएगा और कितने टैक्स बढ़ाए जाएंगे, अब इस पर बात करते हैं। बिजली के इंतहाई भारी बल्कि ब्रूटल बिल से तंग आकर पाकिस्तानियों ने रुपया जोड़कर सोलर पैनल्स खरीदने शुरू किए थे। अब इन सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे सोलर पैनल्स की कीमत में तकरीबन काफ़ी बड़ा इजाफा होगा और बिजली का ये सस्ता मुतबादल भी अब पहुंच से दूर होने वाला है। अच्छा, ऐसा है कि जहां पूरी दुनिया सूरज, हवा वगैरह जैसे मुतबादल ज़राए से बिजली पैदा करने की हौसला अफजाई कर रही है, बल्कि भारत में हुकूमत खुद पल्ले से पैसे लगाकर
सोलर पैनल जैसी सस्ती और माहौल दोस्त एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, और भी मुल्क जा रहे हैं। वहीं ऐसा क्या है कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने पैसे से ही सोलर पैनल लगाने से भी आवाम को रोकना चाह रही है? अच्छा, इसके पीछे बहुत गोलमाल है। आईपीपीज यानी बहुत बड़ा एक माफिया है, और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। इन सब को हम ना किसी वीलॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे। ये माफिया का खेल जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन अशिया खरीदने बेचने पर भी 18% इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है। यानी अब मोबाइल फ़ोन पर ऑर्डर करके चीज़ें घर मंगवाना बहुत महंगी पड़ेंगी, इसलिए खवातीन की ये यशी भी ख़त्म होने वाली है। बैंकों से अपनी ही रकम निकलवाना भी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शंस पर टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दिया गया है। अब ज़्यादा रकम आपको बैंक को देनी पड़ेगी। इसके अलावा दूध से लेकर फर्नीचर तक हर चीज़ महंगी कर दी गई है। डेयरी, मेडिकल और सर्जिकल शोबे पर टैक्स में इजाफा किया गया है। दूध, दही, गोश्त, मुर्गी, अंडे, हवा के लिए पंखे, मेडिकल आलात मसलन सिरिंज, कैनोला वगैरह, इनमें दीगर बेशुमार रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स में 2 से 3% इजाफा किया गया है। अच्छा, या फिर इनकी दरामद पर टैक्स बढ़ाया गया है। बुनियादी तौर पर महंगाई की बीमारी से नडहाल इस समाज को निचोड़कर नींद मुर्दा करने का ऐलान किया गया है बजट की शक्ल में। अच्छा, इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी जो पहले ही बहुत ज़्यादा यानी 78 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की तजवीज़ है, जबकि पेट्रोल डीजल पर मजीद फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने का ऐलान भी किया गया है, जिसका मतलब है कि आलमी मंडी में तेल सस्ता भी होगा, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए फिर भी मजीद महंगा हो जाएगा। इस तरह तमाम हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, और 850 सीसी से कम गाड़ी पर सेल टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यानी अब आल्टो वगैरह जैसी छोटी गाड़ियां भी लोअर मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर जाने वाली हैं। अंदाजन आल्टो गाड़ी 1,70,000 रुपये तक मजीद महंगी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात करना जरूरी है। गाड़ियां या छोटी गाड़ी वगैरह के महंगे होने का सुनकर बेशतर पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ गाड़ी रखना भी याशी के ज़मरे में समझा जाना शुरू हो चुका हुआ है। हालांकि दुनिया भर में ये बुनियादी तरीन ज़रूरत है। अंदाज़ा करें कि हज़रत इंसान ने अपनी सहूलत के लिए 100 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले से एक ईजाद कर रखी है, जिससे दुनिया भर के इंसान फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन वहीं इस ज़मीन पर एक खित्ते के इंसान 100 साल बाद भी इंसान की ईजाद से इंसान ही महरूम है। भारत में अवाम के लिए सस्ती गाड़ी के तौर पर नैनो और फिर बाद में बेशुमार दूसरी गाड़ियाँ लॉन्च की गई, ताकि भारतीय दुनिया के दूसरे लोगों की तरह इस ईजाद की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। बल्कि हिटलर ने 100 साल पहले ही अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को खुसूसी पॉलिसी देकर अवाम के लिए सस्ती गाड़ी लॉन्च कराई थी। इसी तरह यूरोपीय, अरब और दीगर माशरों में भी ये गाड़ी बुनियादी तरीन ज़रूरत समझी जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी शायद अगले 100 साल तक भी इस ईजाद से महरूम रहेंगे, और रियासत हमें मोटरसाइकिल या साइकिल जैसी कुरून वस्ता की सफारी पर ही रखेगी, या शायद मुस्तकबिल में हमें घोड़े पर भी ये ले आए। अच्छा, चले अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। हुकूमत नॉन फाइलर्स के घर या गाड़ी खरीदने और कारोबार करने पर पाबंदी आयद करने जा रही है। अच्छा, ये नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह पाकिस्तान में किसी भयानक मजाक से कम नहीं है, इसलिए मैंने पूरे विलाग में टैक्सों की क्लासिफिकेशन करते हुए कई फाइलर और नॉन फाइलर की टर्म्स इस्तेमाल नहीं की। दरअसल ये नॉन फाइलर्स वाला इशू इतना भयानक मजाक है कि तारीख में ये रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल होगा कि किसी मुल्क का हुक्मरान तबका समाज से इतना लाइलम और बेहिस भी हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने अभी हालिया रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान की 40% से जायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, यानी 10 करोड़ से जायद पाकिस्तानी इंतहाई और दर्दनाक गुर्बत का शिकार है। अब ऐसे मुल्क में इंतहाई गरीब मुल्क के लोग जो माचिस की डब्बी, पेट्रोल वगैरह से लेकर एक एक चीज़ पर टैक्स दे रहे हो, और 40% यानी बहुत बड़ी अक्सरियत वैसी ये असासों की मालिक ना हो, ना इस सकत रखती हो असासे खरीदने की, वहाँ बुनियादी तरीन चीज़ें खरीदने के लिए भी नॉन फाइलर जैसी क्लासिफिकेशन की जा रही है। मुख्तसरन ये कि अब 40% से ज़ायद गरीब पाकिस्तानी अगर घर खरीदना भी चाहेंगे तो नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि हुकूमत की नज़र में वो टैक्स नहीं देते। हालांकि वो एक एक चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, दिन रात टैक्स दे रहे हैं वो गरीब बंदा। अच्छा, बजट में अवाम को पहुंचने वाले सदमे और नुकसान की तकरीबन सारी तफसीलात यही हैं जो मैंने बता दी हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने कुछ रिलीफ के इकदाम भी किए हैं। कुछ टैक्सेस में कंसेशन दी गई हैं, कई शोबों में रिलीफ दिया गया है। मसलन घर, प्लाट वगैरह की सेल परचेज पर टैक्स कम कर दिया है। यानी अब जायदाद का कारोबार करना आसान हो जाएगा, प्रॉपर्टी डीलरों का काम आसान हो जाएगा।
हुकूमत के इन तमाम रिलीफ के इकदाम और बजट के दीगर अहम नुकात पर अगले व्लॉग में बात करते हैं, बल्कि पार्ट 2 में परखने की कोशिश करेंगे कि रिलीफ के जो ऐलान किए गए हैं क्या वाकई वो हकीकत में रिलीफ है या साबिक बजट की तरह ये भी फाइलों में बंद महज एक खुशनुमा जुल्म बनकर रह जाएगा। पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। और हाँ, बजट की तफसील और व्लॉग के दरमियान में जिन रिपोर्ट्स और सर्वेज का जिक्र किया वर्ल्ड बैंक वगैरह की, उनके लिंक्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दिए। क्लिक करके मेरे दिए गए दादोशुमार की आप तस्दीक कर सकते हैं। अपने नफ़ा नुकसान का इल्म रख कर जिएँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, पार्ट 2 में। लाजमी देखिएगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुश रहें।